बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हो जाए 50-50 लाइव विद तारिक अजीज़। दोस्तों, आज मैं स्पेशली जो बात करना चाह रहा हूँ वो फार्मास्यूटिकल पे बात करना चाह रहा हूँ। काफ़ी अरसे से बात करना चाह रहा था, तो मेरे को ऐसे गेस्ट ढूंढना चाह रहा था जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आया हो, जिसने मेहनत की हो और बहुत कम अरसे में तरक्कियों को समेटा हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिसने 28 साल की उम्र में अपना स्टार्ट तो मेडिकल रैप से लिया, लेकिन अपनी प्रमोशन को वक्त से पहले लेते गए। मेरे साथ आज जो मेहमान हैं, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम रेहान शामी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं तारिक? सब ठीक ठाक है तारिक भाई? आप ठीक है? तबीयत ठीक है अल्लाह का आपकी? शुक्र, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच। आप भी क्या हमारी तरह क्वारंटाइन मना रहे हैं, या फार्मास्यूटिकल में तो होता ही है कि मॉर्निंग इवनिंग वर्किंग चल रही होती है और बिजी शेड्यूल चल रहा होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कोई 1 महीना तो तकरीबन कोई वर्किंग नहीं की। और हम्म। उसके बाद कुछ इक्विपमेंट्स आए थे, मतलब जैसे बीपी किट्स वगैरह आई थी, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उसके साथ साथ अब जा रहे हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, कुछ किट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डॉक्टर्स को हम्म। और वापस आ जाते हैं। अभी फिलहाल हम्म। वैसे फुल फ्लेज वर्किंग अभी शुरू नहीं हुई। सही। तो ध्यान अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हमें बताएं, हमारे सुनने वालों को, क्योंकि आपने स्टार्ट लिया था मेडिकल रैप से। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इस वक्त जितने भी सुनने वाले हैं वो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो सारे इस वक्त आपको सुन रहे हैं। और इस वक्त आप मौजूदा जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, जो भाई काम कर रहे हैं, आप उनकी भी आवाज़ हैं। तो वो तमाम बातें मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से, शुरू करते हैं। जी, तारिक भाई, आई वाज 19 जब मैंने ये फार्मास्यूटिकल को ज्वाइन किया था एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ग्रेजुएशन के फौरन बाद मैं फर्स्ट जॉब भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ आया। उससे पहले का इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा है, लेकिन यह है कि 19 की उम्र में मैंने फार्मास्यूटिकल को ज्वाइन कर लिया था। साल को ही ज्वाइन किया था मैंने। और 19 व्हेन आई वाज 21 एंड हाफ, मैं तब एज ए रीजनल मैनेजर कंसिडर हो गया था। मतलब मेरी कोई उस वक्त 22 साल उम्र थी जब मुझे रीजनल मैनेजर गुजरांवाला प्रमोट करके भेजा। तो उधर मैंने कोई पौने 1 साल 3 माह काम किया, फिर लाहौर 1 साल रीजनल मैनेजर काम किया। उसके बाद फिर अब करंटली मुझे 3 साल हो गए एज ए सेल्स मैनेजर काम करते हुए साल में। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और साल में यूँ अभी भी तकरीबन मुझे साल में 9 साल हो गए हैं काम करते हुए। माशाल्लाह। ध्यान, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि बीइंग अ फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन, क्या शॉर्टकट्स हैं प्रमोशन हासिल करने के लिए, जो कि हमारे आम जो जो देखने वाले हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, जो ये समझते हैं कि यार इसमें शॉर्टकट है, हमने ये शॉर्टकट लेने हैं? इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मैं सच्ची बात करूं तो कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें सिर्फ लॉन्ग कट ही है, वो है मेहनत। और मेहनत करते हुए आपको सिर्फ आपके सीनियर्स नहीं देख रहे होते, पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जब आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे होते हैं तो दूसरे लोग भी आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और आपकी मेहनत जो है, वो मेहनत का सिला अल्लाह ताला ने देना होता है। बस इस यकीन के साथ आप काम करें, अल्लाह ताला हर चीज़ को बेहतर करता है। और सबसे जो दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट भी है, आपके सीनियर्स का बहुत रोल होता है हर काम में। अगर आपका सीनियर अच्छा मिल जाए, आपको गाइड करने वाला अच्छा मिल जाए, तो आप बहुत जल्द तरक्की भी कर सकते हैं। अगर वो आपके साथ थोड़ा-सा कोऑपरेट करें, इन सेंस आपकी मेहनत को देख के आपको ग्रूम करने में, तो बहुत यही शॉर्टकट है, एक मेहनत करें, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं यही जवाब चाह रहा था आपसे, मुझे यही तवक्को थी कि आपकी तरफ से यही आंसर आएगा, क्योंकि हम लोग जब काम करते थे फील्ड में, तो नॉर्मली ये होता था कि यार हमें जल्द से जल्द प्रमोशन चाहिए, लेकिन हम ये नहीं देखते थे कि यार हमारे सीनियर्स भी हमें देख रहे हैं। हमारे फार्मा इंडस्ट्री जो जिसमें हम काम कर रहे हैं, हर बंदे की हम पे नज़र है। जब हम मेहनत करते हैं तो वो आप लोगों की नज़रों में खुद खुद आ रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। रेहान, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, आगे चलते हैं। जैसे कि मेरे
फॉर्मेट भी है कि हो जाए 50-50, तो हमने इसको लाइट नोड में भी लेके चलना है और सीरियस नोड में भी लेके चलना है। अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, ये थोड़ा सा ये कह लें कि आपको वो करेगा, क्या कहते हैं, ज़रा 50-50 करेगा। अब देखते हैं आप इसका जवाब क्या देते हैं। What do you feel when you are not promoted and your senior will promote or your junior will be promoted? What is your feeling at that time? अच्छा, इसमें तारिक भाई अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई मुझे ऐसी फीलिंग आई नहीं। लेकिन क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरिट पे बहुत काम होता है। हम लोग मेरिट देखते हैं और फीलिंग तो मैंने जो जो देखा है वही बताऊँगा। खुद अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई ऐसी फीलिंग आई नहीं, लेकिन दूसरों को ऑब्ज़र्व करते ये फीलिंग बुरी होती है। लेकिन इसमें पॉज़िटिव भी बहुत ज़्यादा होता है। पॉज़िटिव मेरे ख़्याल में ये होता है कि जब आप का नंबर होता है और नीचे से कोई लड़का प्रमोट हो जाता है, तो उसमें ये है कि उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होती हैं, ज़रूर होती हैं, क्योंकि आपके सीनियर बेहतर जज कर रहे होते हैं आपको। आप खुद जज नहीं कर सकते कि मेरी क्या क्वालिटीज़ हैं। आपके सीनियर बैठे हैं, वो आपको बेहतर जज कर रहे हैं। हाँ, लाइकिंग डिसलाइकिंग एक इश्यू होता है, लेकिन आपके सीनियर्स जज कर रहे होते हैं आपको। अगर आपको जैसे पता है कि हमारे जो चेन है, एक रीजनल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, बिज़नेस मैनेजर, तो चेन होती है। अब उस चेन में अगर आप एसएम की लाइकिंग में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है या आरएम की लाइकिंग में आप प्रमोट हो जाएँगे। तीनों चेन का मुत्तफ़िक होना उस बात से बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं मुत्तफ़िक तो आप जितने मर्ज़ी लायक हों तो आप जो है वो नहीं कर सकते, प्रमोशन हासिल नहीं कर सकते। और कोई नीचे से बच्चा ऐसा टैलेंटेड आ गया है या अच्छा मेहनत अच्छी कर रहा है, आपसे अच्छी कर रहा है, अगर वो ऊपर चला गया है, तो इसमें डिसहार्ड बंदा वक़्ती तौर पे होता है, लेकिन बाद में फिर समझ लग जाती है कि यार ये मेरा फ़ॉल्ट था, इसको मैं बेहतर करूँगा तो आगे चला जाऊँगा। एब्सोल्युटली राइट, वेल डन। और आपने जो जवाब दिया है ये 100% मार्क्स हैं आपके। इस पे आपको मैं एंड पे गिफ्ट दूंगा आपको। आपने बहुत बड़ा शुक्रिया। प्यारा जवाब दिया है, आप यकीन करें आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया है, जो कि हमारी जो नई ब्रीड है जो आ रही है इस वक्त, वही सोचती ही नहीं है कि यार हम में वो क्या खामी है कि हम प्रमोट नहीं हो सके और हमारा जूनियर प्रमोट हो गया। भाई उसमें कोई ना कोई अच्छाई है। सीनियर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऐसे ही ऑब्जर्व नहीं कर रहे। अब एक पैरामीटर नहीं है, ऑब्जर्व करने के क्राइटेरियाज हैं। आपको एक बंदा बिल्कुल स जज नहीं कर रहा होता, आपको पूरी एक चेन ऑब्जर्व कर रही होती है। वेरी वेल डन, बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और इसका ये कमिटमेंट है मेरी आपसे कि आपको इंशाल्लाह मेरे शो के एंड में मैं जैसे कि मैंने आपको बताया आपको अच्छा इसका प्राइज मिलेगा। शुक्रिया जी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा सीरियस नोट की तरफ चलें। इस वक्त जो फार्मास्यूटिकल के हालात हैं और जो हमारे पास टफ आ रहा है, क्योंकि मैं खुद इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से में मेडिकल रैप से स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑनर भी हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी का। हमारे पास टफ नहीं आ रहा, प्रोफेशनल स्टफ जो हम जैसे हम काम करते थे, एक आप जैसे काम करते हो एक डेडिकेशन के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ, हमें वो ब्रीड क्यों नहीं मिल रही? वो कहाँ पे खामी है? क्या हम सीनियर्स की तरफ से खामी है या वैसे लोग इसको एज ए प्रोफेशन नहीं ले रहे? क्या रीजन है? क्योंकि माशाल्लाह आपका भी एक्सपीरियंस हो गया और जितनी जल्दी आपने ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए किया, इस रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए किया था कि आपको 9 साल हो गए हैं और जितनी जल्दी आपने प्रमोशनें हासिल की हैं, बहुत कम अरसे में इतने, और मेरे ख्याल आप सबसे कम उम्र रीजनल मैनेजर होंगे जिन्होंने ये पोस्ट हासिल की है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया है। अच्छा तारिक भाई, इसमें मेरा बड़ा आपको सिंपल सा ये जवाब है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अच्छा, जो स्टाफ अभी हमारे पास इंटरव्यू देने भी आता है ना, वो क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल और फ़ास्ट समझते हैं, वो होते नहीं, ओवर स्मार्ट समझते हैं अपने आप को। उस वजह से वो जब इंटरव्यू देने बच्चे आते हैं, तो वो उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि जैसे हमसे अच्छा कोई नहीं है। अच्छा, वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है सम टाइम। अब जब ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है और वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंसी में सम टाइम सिलेक्ट भी हो जाते हैं, तो वो वैसा परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो शुरू से जब वो इंटरव्यू देने आते हैं, वो अपने आप को सुपर समझते हैं। मतलब वो समझते हैं कि हमारे से अच्छा कोई नहीं है, उस वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं।
अच्छा, उसके बाद कोई अच्छा स्टफ अगर आता भी है तो उसमें हमारा मैनेजेरियल लेवल पे भी बहुत ज्यादा कसूर है। उसमें यह है कि जब कोई अच्छा स्टाफ हमारे पास आ जाता है तो हम लोग उसे उस तरह हैंडल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें जो दूसरी ब्रीड या दूसरे बच्चे आ रहे होते हैं उन्होंने हमारा तरीका वारदात चेंज कर दिया होता है, जो कि प्रोफेशनल मैनर्स में नहीं आता। ये कुछ हमारे मैनेजर्स की भी खामी है कि हम वैसे ग्रूम नहीं कर सकते अब, जैसे कि हमारे सीनियर्स ने हमें किया, टाइम दिया, सिखाया। अगर अब हम किसी लड़के को सिखाने की कोशिश करते हैं या उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो समझता है इसे क्या आता है, हमें पता है ना क्या हो रहा है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि नई ब्रीड वैसी नहीं आ रही जैसी आनी चाहिए। वो आते हैं एज ए प्रोफेशन लेके नहीं आ रहे, वैसे आते हैं, थोड़े अरसे के लिए काम करते हैं, छोड़ते हैं, फिर किसी और फील्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैंने शुरू से ही ये एम किया था। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी वालिद वालदैन कहते हैं कि ये वाली फील्ड चूज करनी है। मेरी वालदा ने मुझे ग्रेजुएशन के बाद कहा आपने इस फील्ड में जाना है। तो मेरा इस फील्ड के अलावा कोई और काम है ही नहीं, था भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसी फील्ड में जाना था। कुछ लोग आते हैं, अब वो इंजीनियरिंग करके कोई बच्चा आ जाता है, कोई बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके पास आ जाता है, किसी ने एमए उर्दू किया, जॉब नहीं है, वो आपके पास आ जाता है। तो इसीलिए ऐसा स्टाफ हमारे पास आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि ये हम लोग सुपर हैं। सुपर से मुराद ये है कि ओवर स्मार्ट है। इस वजह से ऐसा स्टाफ हमारे पास नहीं आ रहा, जो आ रहा है उसे हम जाया कर देते हैं। इसका मतलब इसको मैं आसान लफ्ज़ों में ये कहूँ कि हमारे प्रोफेशन को सीरियस नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल सही कह जैसे रहे हैं। आज जैसे आज से पहले हमें एक होता था कि नहीं यार, ये एक वाइट कॉलर जॉब है, हम टाई लगा के सूट पहन के हम एक डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, एक डॉक्टर डॉक्टर से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, डॉक्टर हमारी रिस्पेक्ट करते थे। आजकल क्या जी हालात हैं, क्योंकि मैं अब मार्केटिंग में, मैं अब मार्केट में नहीं जाता, ठीक है ना, अब मैं डॉक्टर चैम्बर में मेरी एसेस नहीं है, मैं उस स्टेज से ज़रा बाहर आ गया हूँ। तो मैं इसे यही फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ कि आपका आजकल क्या हो रहा है कि डॉक्टर चैम्बर्स में हमारी प्रेजेंस जो प्रेजेंटेशन है वो क्या पहले जिस तरह होती थी वैसे ही यही अब चेंज हो गया, या डॉक्टर्स का बिहेवियर चेंज हो गया है, क्या है? अच्छा तारिक भाई, इसमें डॉक्टर्स का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। ओके। डॉक्टर्स पहले भी जो बंदा डेडिकेशन के साथ उनको मिलता था उसी तरह अभी भी मिलते हैं। अब उसमें यह है ओके। कि रिप्रेजेंटेटिव का बिहेवियर चेंज हो गया। ओके। रिप्रेजेंटेटिव जो है वो शॉर्टकट की तरफ ज्यादा जाता है, लॉन्ग कट की हम्म। तरफ नहीं जाता। अब जब हम अपने दौर में वर्किंग करते थे तो हमें पता था कि यार 2:30 बजे भी रात को कॉल होनी है तो हमने करके घर जाना है और डेवलपमेंट पे काम करना है। आजकल शायद मार्केट इतनी तेज हो गई है कि वो डेवलपमेंट की बजाय लोग शॉर्टकट की तरफ ज्यादा देखते हैं, किसी तरह डॉक्टर्स के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करके कोई काम कर लिया जाए। लेकिन जो तरीकाकार है वो वही है, पुराना ही है, जो कि हम हमारे दौर में भी था जब हम रिप्रेजेंटेटिव थे, कि एक डेडिकेशन के साथ आप फ्रीक्वेंट विजिट के साथ डॉक्टर डेवलप करें। और डॉक्टर इज्जत भी उसी बंदे की करता है जो फ्रीक्वेंट विजिट करता है। अब अगर देख लें आप जीएसके या इस तरह की जो टॉप 10 कंपनीज हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव की वर्थ और है डॉक्टर चैम्बर में, और जो दूसरी कंपनीज हैं उनकी वर्थ हो रहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव की वर्थ हो रहा है। दोनों को डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से डॉक्टर देखता है। अब उसी तर्ज की मार्केट चल रही है, लेकिन हमारे, मैं कहूँगा, डॉक्टर्स के रवैये में तब्दीली नहीं आई, हमारे रवैयों में तब्दीली आ गई है। सही, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे डॉक्टर जीएनटी हैं, तो एक टाइम जी। था 2010-11 की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं उनको रात के 2:30-3 बजे भी मिला हुआ, उनको उनकी कॉल उनकी ली हुई है मैंने। अब आप इसे अंदाजा कर लें कि 9-10 की मैं बात कर रहा हूँ, जब के उस वक्त रात के 2-2:30 बजे, 3 बजे, 3 भी बज जाते थे, लेकिन वो ऐसे ही कॉल लेते थे। वो ऐसे प्रोफेशनल बंदा है कि वो कॉल लेता था, वो ये नहीं करता था कि कॉल नहीं लेता था। सही कह रहे हैं आप। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पहले इसको आपने इसको पहले जवाब देना है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए क्या कहेंगे आप? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेरे ख्याल में कि कैसी है, एक क्या होना बेहतरीन। चाहिए, इसको तारिक भाई, मजीद क्या होना चाहिए? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक मैं कहूँगा एक लो मिडिल क्लास और एक ग्रेजुएट बंदे को जितनी अर्निंग दे सकती है वो कोई और प्रोफेशन नहीं दे सकता। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मैं ये नहीं चाहूंगा कि कुछ और एडिशन हो जाए, कुछ और चीजें आ जाएं। हम्म। टेक्नोलॉजी की तरफ बिल्कुल जा रही है, लेकिन जो लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ अभी आना चाह रहे हैं या इसमें हैं,
ये मैं अपने 10 साल हो गया मुझे काम करते, तजर्बे से कहूंगा कि दिल लगा के अगर काम करें, दिल लगा के अगर वो काम करें और अपने आप को देखें, 3 साल बाद 3 साल की प्लानिंग करें, 2 साल की करें, तो वो एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं और एक अच्छी पोजीशन पर भी जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो अभी करंटली चल रही है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि आप अर्निंग नहीं कर सकते। मेरे मुताबिक यही है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बेस्ट अर्निंग प्लेस इस टाइम पाकिस्तान में कोई नहीं है ग्रेजुएट बंदे के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये देखें, ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड कह लेंगे जॉब है। आप एक डॉक्टर के साथ बात करने जा रहे हैं, एक डॉक्टर को नॉलेज, उनके साथ नॉलेज शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके पास नॉलेज होगा तो आप उसके साथ शेयर करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर के बाद आप, उन जैसा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन आप उनसे बात करने की अहलियत जरूर रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर आपको ये कहा जाए कि आप अगर फार्मास्यूटिकल फील्ड में नहीं होते तो आप किस प्रोफेशन में होते? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैंने ग्रेजुएशन में था, तब से ही यही एम था कि जाना ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ओके। करना ही यही काम है। इसके अलावा कोई प्रोफेशन अभी भी ज़हन में नहीं आता, करूंगा तो क्या करूंगा, यही प्रोफेशन है, यहीं पे काम करना है। और सिंपल के इसके बाद अगर ये प्रोफेशन नहीं करूंगा तो फिर फार्मा में या मेडिसिन में रह के लोगों की खिदमत करनी है आप इंशाल्लाह। ओके। नए जो हमारे दोस्त हैं, जो कोलीग्स हैं, जो आना चाह रहे हैं, पहले उनके लिए कुछ कहें। जो नए लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, उनको उनको सिर्फ एक ही पैगाम है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप काम करने की जो है वो जुस्तजू रखते हैं कि मैं एक अच्छी जगह पे काम करूं, एक अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब करूं, तो इससे बेहतर जॉब कोई नहीं। आप बाकी तमाम इंडस्ट्रीज को उठा के देख लें, जितनी हाई अर्निंग एक फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन कर रहा है वो कहीं पे भी नहीं है। और जितनी स्पीड से ग्रोथ इस इंडस्ट्री की हो रही है, आप इसके अलावा किसी इंडस्ट्री को देख लें, कोई इतनी स्पीड से ग्रोथ नहीं कर रहा। और अगर आप चाहते हैं करियर ग्रोथ करना, तो फार्मास्यूटिकल इज द बेस्ट वे कि आप आए, ज्वाइन करें और दिल लगा के काम करें, अपना करियर पाथवे बनाएं कि मैंने इधर ही काम करना और इधर से ही सब कुछ अर्न करना है। अगर दो कश्तियों का सवार कभी कामयाब ना, डबल माइंडेड ना हो, सिर्फ सोचें, करें ग्रेजुएशन, आए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और फिर देखें, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। और जो भाई इस वक्त काम कर रहे हैं, जो दोस्त, जो कोलीग्स इस वक्त काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहते हैं आप? उनके लिए मैं इस वक्त बहुत से कुलीग ऐसे काम कर रहे हैं, मैं जिन्हें देखता हूँ कि मेरे साथ वो रिप्रेजेंटेटिव थे, आज भी सम टाइम मेरी मुलाकात होती है, बड़े डेडिकेशन के साथ भी काम कर रहे हैं कुछ लोग। लेकिन कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं कि सम टाइम अल्लाह ताला आपके लिए वो प्लान नहीं कर रहा होता जो आप अपने लिए कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सब्र से काम करें और मेहनत करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कामयाब करेगा। गुड। आखिर में आपकी आवाज़ इस वक्त पूरे पाकिस्तान, पूरी फार्मा इंडस्ट्री और तमाम लोग सुन रहे हैं। तमाम फार्मा ऑनर्स आप भी आपकी बात सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज है? क्योंकि ये डायरेक्ट मैसेज जा रहा है सबके लिए, और मैं भी उसमें शामिल उन हूँ, क्योंकि हाँ जी आपसे हो बिल्कुल। सकता है कि जब आप बात करें तो आपसे भी मैं कोई चीज़ सीख सकूं, जो मैं अपने मेरा फील्ड उनसे फोर्स या अपने फ्रेंचाइजर्स पे मैं अप्लाई कर सकूं। मेरा सिर्फ उनसे यही सवाल है कि सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस ना करें। आपके पास जो ब्रीड आ रही है, आपके पास जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, आपके पास जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके दूसरे स्किल्स पे भी काम करें। क्यों कल को अगर वो कहीं और भी काम करेंगे तो उस आपकी कंपनी का नाम उनके साथ अटैच रहेगा, और अटैच रहने के साथ-साथ वो आपकी पहचान भी बनेंगे कि इसको सल ने डेवलप किया है, इसको मोर ने डेवलप किया है, इसको फलानी कंपनी ने डेवलप किया है। तो आप सबसे यही गुज़ारिश है कि ग्रोथ पे काम करें, सिखाने पे काम करें, ट्रेनिंग्स पे काम करें। फील्ड में लड़के काम कर रहे हैं, उनकी कुछ गुस्ताखियाँ, कुछ गलतियाँ सब लोग करते हैं। उनकी गलतियों को कुछ को नज़रअंदाज करके उनको साथ लेके चले। इंशाल्लाह जो लड़के काम कर रहे हैं वो बड़ी मेहनत से काम करते हैं और मेहनत से आपके लिए बिज़नेस लेके आते हैं, अपने लिए सैलरीज़ लेके जाते हैं। तो अगर आप उनके लिए एक अर्निंग के साथ लर्निंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट करेंगे, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। और ये मुझे ये बताएं
अभी कोविड-19 चल रहा है, इसमें जितनी भी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, इन्होंने अपने जितने भी कोलीग्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनके साथ इनका बिहेवियर कैसा रहा? उन्होंने अपने इनका कितना ख्याल किया है? बहुत ख्याल और किया आपको मैं। क्या क्या कहना चाहेंगे सब ओवरऑल सबके लिए? ओवरऑल मैं मेरी जो अभी आज भी मैं कुछ पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने डाउन साइजिंग शुरू की है, रिप्रेजेंटेटिव्स को फारिग भी किया है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी एम्प्लॉयज की सैलरीज भी काटी हैं, एक्सपेंस भी काटे हैं। और इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ये कह दिया कि जी आप घर बैठें और आपको विदाउट सैलरी हम जो है ना वो आप एम्प्लॉय रह सकते हैं अगर आपने सैलरी नहीं लेनी तो। उसमें जो टॉप 10 कंपनीज है इन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया है, जैसा कि गेटसर, सामी, हिल्टन, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज भी पूरी दी है और इसके साथ अपने एम्प्लॉयज की केयर भी बहुत अच्छी की है। जैसा कि आप जानते हैं, गेट्स ने भी नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है। सर्ल ने भी अपने एम्प्लॉयज के लिए, हिल्टन, यू नेम इट, टॉप 10 कंपनीज इसीलिए कह रहा हूँ, सबने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन जो मेरे भाई जो कोलीग इस पेंडेमिक में जो है वो अपनी जॉब से गए हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छा रोजगार देगा इंशाल्लाह। और बाकी जो कंपनीज अभी इस मुश्किल सूरत हाल में काम ले रही हैं, लोगों से अपने साथ रखा हुआ है, घर बिठा के सैलरी दे रही हैं, इसका अजर उन्हें अल्लाह ताला की ज़ात देगी। जी दोस्तों, आपने रेहान की बात सुनी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा उन तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज से कि काइंडली ये हमारा असासा है, ये हमारे फ्रंट मैन हैं। अगर हम इनका ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, ये फॉर द टाइम बीइंग हम पे एक आजमाइश आई है। हम सब ने इसमें से मिलकर निकलना है और ये इस फोरम पे हो जाए 50-50 तारिक अजीज के प्लेटफॉर्म पे। मैं उन तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऑनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डाउन साइजिंग कर रहे हैं, ये आपका इंटरनल मैटर है, लेकिन ये ज़रूर देखें कि उस बंदे ने, उस जो नौजवान ने आपकी कंपनी को कितना सर्व किया है, अपनी के जान दी है, अपना ब्लड दिया है। आज जो आप जहाँ पे भी खड़े हैं उसमें उस बंदे का ब्लड शामिल है। जान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और आपकी बातें हमारे लिए, जो चीज़ मैं चाह रहा था बिल्कुल वैसे ही आपने सारा मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा गया है। उन तमाम के लिए बड़ा अच्छा सॉफ्ट मैसेज है कि काइंडली ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है। अगर आपने इस प्रोफेशन में आना है तो एज ए प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आएँ और फिर आप देखें तरक्की के रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने अगले किसी भी मेहमान, कोशिश करूंगा ऐसे ही जैसे रेहान मेरे साथ हैं। रेहान, इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं, आप कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहें? बहुत शुक्रिया। आपने एक तो मुझे तारिक भाई आपने मुझे टाइम दिया, मुझे मुझे इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं स्पेशली जो नए कोलीग ज्वाइन कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल, उनको मैं ये मैसेज दूंगा कि यार देखो, ये एक फील्ड ऐसी फील्ड है जो कि आपको जीरो से हीरो बना सकती है विद इन नो टाइम। आप मेहनत करें, मेहनत करके आप बहुत ऊपर आ सकते हैं। और आप टॉप 10 कंपनीज बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग उन कंपनीज में जाना चाहते हैं। उन कंपनीज में आप अगर मेहनत आएंगे, मेहनत करेंगे, तो आज आप जिस मर्जी कंपनी को उठा के देख लें, उसका मार्केटिंग डायरेक्टर कभी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। आप यहाँ से मेहनत शुरू करें, इंशाल्लाह तरक्की के रास्ते अल्लाह खोलेगा। और फिर आप देखिएगा कि जो आज मैं कह रहा हूँ, अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके हक में बहुत बेहतर करेगा। रेहान, we are very obliged and we are thankful to you that you are being here with us and you give us a spacious time, क्योंकि हमें पता है कि आपका टाइम बहुत कीमती होता है और फार्मास्यूटिकल में टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। जी तो दोस्तों, अगले ऐसे ही किसी मेहमान के साथ मैं फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्पेशली स्टे होम, स्टे सेफ और गवर्नमेंट की वो तमाम पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें जिनका बार बार कहा जा रहा है, वो हमारे फ़ायदे के लिए कहा जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।